लर्नर, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सिंस एग्जाम्स आर वेरी नियर, तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट कंफर्म होता है। एज वी नो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कैलकुलेट होता है, या तो पार्टनर का एडमिशन हो या तो पार्टनर रिटायर करता है। ठीक है, तो दोनों केसेस में ऑलमोस्ट द सेम वे होता है कैलकुलेट करने का। तो उसको ईजिएस्ट वे में कैसे कैलकुलेट कर सकें और बेसिक से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और क्योंकि इससे क्वेश्चन आना कंफर्म है, इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की, तो हमें पता है कि पार्टनरशिप फर्म में जब भी एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या कुछ और हो, तो हमारा रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मेनली जब होता है तो हमारा रेशियो कैलकुलेट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है हमारे नेट जीआरएफ पेपर के लिए, वो होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, या फिर हमें डिसाइड करना कि शेयर ऑफ गुडविल कितना लेकर आएगा न्यू पार्टनर, या उसके जानने के बाद कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिमेनिंग पार्टनर्स में। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग फॉर्मूला वाइज देखें, तो फॉर्मूला में सबसे पहली चीज़ अगर आती है कि हमारा कैलकुलेट कैसे होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये किस केस में होगा, जब देर इज़ एन एडमिशन। ओके, एडमिशन होता है पार्टनर का, देन आवर फॉर्मूला वुड बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बट अगर रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, देन इन दैट केस वी विल राइट द फॉर्मूला ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ओके, देर इज अ रिवर्स थिंग। बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Okay, now let's see the various question regarding that. So before that, just understand the formula of gaining ratio 2. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका रीज़न क्या है कि जैसे ए और बी दो पार्टनर्स हैं, तो सी अगर न्यू पार्टनर फॉर्म में आता है, देन ऑब्वियसली ए और बी को कुछ ना तो कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करना होगा, देन ओनली दे विल गेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड द केस इज रिवर्स इन केस ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में उल्टा होता है कि ए बी सी अगर 3 पार्टनर हैं और सी चला गया, देन ए एंड बी विल गेन, एंड ऑब्वियसली द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी the gaining ratio would be new profit sharing ratio minus old profit sharing ratio. Okay, now अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो हमारा फर्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कहता है व्हेन ओनली शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये बहुत इजी पार्ट होता है और इसको कैच करने का तरीका भी बहुत इजी होता है। द कोर फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दैट ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मीन्स यू डोंट हैव टू पुट एनी एफर्ट इन कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यू जस्ट सी द ओल्ड रेशियो एंड दैट विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा, इसको एक्सप्लेन भी किया है बेटर क्वेश्चन में कि इसको प्रूव करने के लिए, सपोज द क्वेश्चन इज गिवन ए एंड बी शेयर द रेशियो इन द रेशियो ऑफ 2:3, ओके, एंड सी एंटर्ड फॉर 2/3 शेयर। इसका क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में इतना दिया है कि सी इज एंटर्ड फॉर 2/3 एंड नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और यू कैन ईदर कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बोथ आई हैव सॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन। सी, अगर C जो है वो 2/3 शेयर के लिए आया, देन ऑब्वियसली व्हाट इज द रिमेनिंग शेयर 1/3 ना, क्योंकि C का शेयर तो कंफर्म हो गया, तो 1 में से 2/3 माइनस किया तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 1/3। देन द न्यू शेयर ऑफ A, व्हाट विल बी द न्यू शेयर ऑफ A, जो 1/3 है उसमें 2/5 मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स हमारा ओल्ड हिस्सा। ऑब्वियसली जब ये इस होल हिस्से में वी नो दैट व्हाट इज द शेयर ऑफ C, देन द रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। और ए एंड बी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है क्वेश्चन में, देन वी विल सिंपली मल्टीप्लाई द ओल्ड रेशियो। ओके, सो 2/5 into 1/3 which will result in 2/15. This is the new share of A. Now when we talk about B, it's the same thing what we will do, just multiply the old ratio with the remaining part, means 3/5 into 1/3 which will result in 3/15. So a share of A, what is the new share of A, that is 2/15, and new share of B is 3/15. Okay, when we talk about share of C, we know कि अगर हमको रेशियो बराबर करना होता है तो we need to equalize the denominator of the shares. So you can see the here the denominator is 3, so we will make in order to make it 15, we will
multiply it by 5. So we will get 10 by 15. The new ratio would be 2:3:10. I hope it is clear to you कि simply multiply करना है जो भी हमारा remaining share बचा A और B का, और C का हमने क्योंकि ratio में divide करने के लिए we need to know कि denominator हमेशा बराबर होना चाहिए. So we will take the LCM and we will multiply it. That is 2:3:10. Now moving ahead कि अब हमारा sacrificing part, जो कि मैंने बोला कि old ratio ही sacrificing ratio होता है. Then how to prove it? Let's see. हमें पता है कि sacrificing ratio का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दो. तो ओल्ड रेशियो क्या था ए का 2/5, उसमें से उसका न्यू हिस्सा मतलब 2/15 हमने माइनस किया, तो बचा क्या हमारे पास 4/15. सिंपल. 15 मतलब यू सी एलसीएम वुड बी 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 में से 2 गया तो क्या बचा 4/15. दिस इज द सेक्रीफाइसिंग पार्ट ऑफ ए. व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्रीफाइसिंग पार्ट ऑफ बी, यू सी 3/5 उसका रेशियो था ओल्ड, और उसमें से हमने न्यू डिडक्ट कर दिया जो कि 3/15 था. देन व्हाट वी गेट 6/15. सो द सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना बना 4:6. ओके, 4:6 हमारा रेशियो बना. बट अगर हमें पता है रेशियो को और सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, देन व्हाट वी विल गेट, अल्टरनेटिवली वी विल गेट 2:3. तो 2:3 हमारा ओल्ड रेशियो भी था और 2:3 हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आया. तो जो मैंने बोला था वही कंक्लूजन निकल के आया कि ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का शेयर गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता है, बट नो इन्फॉर्मेशन फर्दर इज गिवन इन द क्वेश्चन, इन दैट केस सिंपल थिंग व्हाट यू हैव टू डू, दैट ओल्ड रेशियो वुड बी इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो. दिस इज द वे द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बीइंग सॉल्व. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर पार्ट, the other part is related to from का मतलब होता है दे देना. मीन्स द फ्रॉम here relates to कि कितना एक्चुअल में सेक्रीफाइसिंग शेयर एक पार्टनर दे दे रहा है, डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है. सो व्हाट वी नीड टू डू, इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका, ओल्ड पार्टनर शेयर ऑफ सेक्रीफाइस इज गिवन. ओके, कि क्वेश्चन में फ्रॉम वर्ड होगा और वो फ्रॉम वर्ड क्या डोनेट कर रहा है, इट इज डिनोटिंग द सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन बाय अ पार्टनर. ओके, नाउ मूविंग अहेड, इट इज सेड deduct the share of sacrifice from old ratio to calculate the sacrificing ratio. What is this says कि simply जो भी हमारा sacrificing share आ रहा है उसको हम अगर अपने old ratio से deduct कर दें, then we will get the sacrificing ratio. Okay, in order to know that how much you have sacrificed. Okay, actually you will get to know the sacrificing share from the sacrificing ratio, and by this way you can also know the new ratio as well. If you deduct it, you will got to know the new ratio. Now this says the remaining part will be the new ratio. Okay, whatever sacrificing share is, just deduct it, and then whatever the remaining part would be, you will get to know about the new profit sharing ratio. Now when we see a question, this question also came in exam in HJRF paper. This is a previous year question. The question says x and y sharing profit in the ratio of 7:3. ठीक है, x और y दो पार्टनर्स थे जो 7:3 में रेशियो पहले से शेयर करे थे. देन एडमिट z फॉर 3/7 शेयर in the new firm in which he takes 2/7 from, see the condition of from is given, and 1/7 from y. Okay, 2 मतलब x और y के शेयर में से 2/7 x ने दे दिया और 1/7 किसने दे दिया, y ने. तो जो रिमेनिंग बचा वो x का और y का न्यू शेयर हुआ. सिंपल, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया. सो क्वेश्चन दिया है द रेशियो ऑफ x एंड y विल बी 7:3:3, 4:2:3, 14:6:15 और 29:11:30. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, देन वी गॉट टू नो दैट व्हाट इज द आंसर. सो फर्स्ट लेट्स नाउ यू सी कि z हमारा क्या कर रहा है, वो आया है कितने शेयर के लिए, 3/7 पार्ट के लिए. ओके, अब इस 3/7 पार्ट में उसका 2/7 जो है वो हमें दे रहा है x, और 1/7 पार्ट वो जो दे रहा है हमारा y. तो हम x के शेयर में से 2/7 माइनस करेंगे और y के शेयर में 1/7 माइनस करेंगे. तो x और y का रेशियो था 7:3. इसका मतलब x का शेयर हो जाएगा, यहाँ पे x का शेयर हो जाएगा 7/10. And then we will deduct whatever the share. I told you in the part that we will deduct the sharing part. So x is giving 2/7. So we will deduct 2/7 from 7/10. And ultimately what we will get? We will get here 29/70. Okay. When you will solve this question, the LCM would be 70, and when you will solve the whole question, you will get 29/70. And then when we will talk about y,
y का हिस्सा था पहले 3/10, ओके, और 3/10 में से उसने 1/7 दे दिया किसको, z को, तो उसके पास रिमेनिंग कितना बचा. सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन यू विल गेट what you will get 11/70. ओके, 70 वुड बी द एलसीएम. सी यू एलसीएम लेना भी बता देते हैं. यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 70. दिस 7 विल बी मल्टीप्लाई हियर, 7 3 21. दिस 10 विल बी मल्टीप्लाई हियर. सो सिंपली 21 minus 10 and then you will alternatively get 11/70. Now since it is a new share of x, new share of y, तो बोथ डिनोमिनेटर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ 70, बट जो नया वाला z है उसका सिर्फ 7 के फॉर्म में दिया है, तो हम नए वाले को भी 70 के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो दोनों 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी विल गेट व्हाट 30/70. सो द आंसर वुड बी 29:, सो द आंसर वुड बी, यू कैन सी द 29, 11 और 30 जो होगा वो हमारा नया रेशियो होगा. ओके, सो यू कैन सी द क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 29:11:30, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. सो दिस इज़ द वे हाउ द क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम इज बीइंग सॉल्व. कि फ्रॉम का दिया हो तो सिंपली वी डिडक्ट द शेयर फ्रॉम ओल्ड रेशियो. इट्स वेरी इजी. फर्स्ट कंडीशन में कुछ भी मेंशन नहीं था, देन ओल्ड रेशियो वुड बी इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सेकंड कंडीशन में क्योंकि फ्रॉम वर्ड मेंशन था तो वी विल डिडक्ट द शेयर. ओके, वी विल डिडक्ट द शेयर फ्रॉम द sacrificing part. Okay, we will deduct the sacrificing part from our old partner shares and then we will get the new profit sharing ratio. Okay, this is the way how the problem number 2 is being solved. Okay, now the third part is regarding off. You know off का मतलब ही multiply होता है. Okay, so question में क्या होता है कि खुद बताते हैं कि off कितना मतलब लिया, मतलब न्यू पार्टनर पर्टिकुलर शेयर के लिए आ रहा है एंड इन दैट केस हाउ मच ही गॉट फ्रॉम एक्स एंड हाउ मच गॉट फ्रॉम वाई, बट इन दैट केस ऑफ वर्ड इज रिटन एंड यू नो दैट ऑफ रिफर्स टू हियर मल्टीप्लीकेशन. ओके, व्हाट ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन. सो व्हाट वी डू, वी सिंपली मल्टीप्लाई द सेक्रीफाइसिंग शेयर विथ ओल्ड शेयर ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है, हम क्या करते हैं, जितना वो लोग दे रहे हैं वी मल्टीप्लाई इट. सपोज दिया रहता है कि अगर x और y हमारे 1:3 में अपना रेशियो डिवाइड शेयर था उनका एंड इट इज़ गिवन दैट x इज गिवन 1/2 ऑफ हिज शेयर. सो व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 1/2. ओके, तो क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है विद द ओल्ड शेयर. देन व्हाट वी गेट कि एक्चुअल में वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है. ओके, वी गॉट टू नो द एक्चुअल सेक्रीफाइसिंग पार्ट ऑफ x. Okay, now see, sacrificing ratio will be the product part. So when we multiply it then only we get that what is the sacrificing ratio. Okay, then what we do, deduct the sacrificing share from old ratio to calculate the new ratio. Simple बात है, जब हमको पता चल जाएगा कि उसने कितना sacrifice किया then we will use that formula for calculating new profit sharing ratio. तो हम क्या करेंगे, sacrificing ratio को old वाले से माइनस कर देंगे and then we will get our new profit sharing ratio. ठीक है, और फिर लास्ट में क्या दिया है, न्यू पार्टनर शेयर विल बी द सम ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्ट. ऑब्वियसली दो पार्टनर्स हैं हमारे यहाँ पे x और y, और x और y का हमको सेक्रीफाइसिंग पार्ट पता चलेगा देन वी विल गॉट टू नो कि एक्चुअल में z को कितना मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल हियर इज अ क्वेश्चन दैट राजीव एंड संजीव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, यहाँ राजीव और संजीव दो पार्टनर्स थे जिनका रेशियो था 3:2. नाउ व्हाट हैपेंड, दे एडमिट विजय एज अ न्यू पार्टनर. राजीव सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर. सी द वर्ड ऑफ इज रिटन. अगर सिर्फ फ्रॉम दिया होता तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना था, वी सिंपली डिडक्ट इट, लेकिन क्योंकि ऑफ दिया है देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट. फिर संजीव 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ विजय. क्या करता है, संजीव अपना 1/3 ऑफ हिज शेयर देता है और विजय 1/4. Then what is said that calculate the new profit sharing ratio of Rajiv, Sanjeev and Vijay. Now we need to calculate the whole profit new ratio of both three partners. Now see, let's solve the question. सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि कितना सेक्रीफाइस एक्चुअल में किया. तो क्या था हमारे यहाँ पे राजीव और संजीव. So we will use R for Rajiv. Okay, we will use R for Rajiv and here we will use S for Sanjeev. Okay, so you know that राजीव और संजीव किस में रेशियो शेयर करे थे, 3:2 में. मतलब राजीव का एक्चुअल में हिस्सा कितना था, 3/5. ठीक है, और वो दे रहा है अपने हिस्से का 1/4.
Okay, so what actually he is giving, I'm just calculating what actually he is giving and not what is the new ratio. ये हम वहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमको पता चला कि ये दे रहा है 3/20, ठीक, इतना राजीव दे रहा है. वहीं अगर हम लोग बात करें संजीव की, तो संजीव के ओल्ड शेयर कितना था 2/5 और संजीव कितना दे रहा है 1/3, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 को 1/3 से, देन वी विल गेट 2/15. ओके, so you see that it is 3/20 and it is 2/15. We will add this and then we will get the new profit sharing ratio of Vijay. So क्या होगा, हमको दिख रहा है ये 3/20 है और ये 2/15 है, इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं. We will take the LCM and you know 60 would be the LCM. So इसको अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17/60. Okay, you can solve it also. It will come 17/60 and this is the new profit sharing ratio of Vijay. Okay, तो विजय का तो न्यू पता चल गया. अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे राजीव की और संजीव की कि इनका क्या होगा. तो अगर हमने बताया था कि जस्ट वी विल डिडक्ट द what we will do, we will just deduct the sacrificing ratio from the old ratio and then we will get the new ratio. ठीक है, तो अगर हम उनकी बात करें तो 3/5 इनका था और 3/5 में से इन्होंने 3/20 हिस्सा दे दिया, तो इनका रिमेनिंग पार्ट कितना बचा 9/20. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट किसकी, राजीव की. और वहीं अगर हम लोग बात करें संजीव की, तो संजीव का ओल्ड हिस्सा था 2/5 और 2/5 से इन्होंने कितना दे दिया 2/15. ओके, तो इनके पास यहाँ पे सॉरी, तो इनके पास यहाँ पे क्या बचा, यू कैन सी LCM इज सिंपली द 15. सो 3 through 6, 6 minus 2 would be what, 6 minus 2 would be what 4/15. ओके, तो यहाँ पे बचेगा 4/15. तो ये हमको पता चला कि R का शेयर 9/20, आपका S का शेयर 4/15 और V का शेयर 17/60. आपको पता है कि न्यू रेशियो लाने के लिए हमको सबके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे, तो लेट्स डू दैट. सो वी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो राजीव के पास हमारे यहाँ पे रेशियो है न्यू 9/20. ओके, हमारे संजीव के पास है रेशियो यहाँ पे 4/15. ओके, और यहाँ पे जो विजय एडमिट हुआ था उसका हमने क्योंकि कैलकुलेट किया था दोनों का सेक्रीफाइसिंग पार्ट, तो हमारा आंसर आया था 17/60. अब हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है तो हमें इन सब का LCM सेम करना पड़ेगा. देन वी कैन सी द LCM वुड बी 60 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 23 जा 60, सो 9 3 जा 27. ओके, और इनका हो जाएगा 15 4 जा 60, तो इनका हो जाएगा 4 4 जा 16 और इनका एज इट इज़ 17 ही रहेगा. देन आंसर वुड बी व्हाट 27:16:, ओके, व्हाट वुड बी दैट 17. सो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है, आई होप इट्स ईजी फॉर ऑल ऑफ यू कि सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है ऑफ शेयर विद द ओल्ड शेयर, देन वी विल डिडक्ट दैट ऑफ शेयर एंड देन वी विल गेट द न्यू शेयर. और नए वाले पार्टनर का कैलकुलेट करने के लिए जितना उन्होंने सेक्रीफाइस दोनों ने किया है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा. सो वी नीड टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज यू द ऑल द 3 कंडीशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंडीशन सेज कि जब सिर्फ न्यू शेयर पार्टनर का दिया होता है देन इन व्हाट हैपन इन दैट केस ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जब सिर्फ और सिर्फ पुराना दिया है, कुछ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन, देन वी नीड टू नो दैट ओल्ड रेशियो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सेकेंड इज द कंडीशन ऑफ from. What says the condition of from says? The condition of from says that we need to deduct that sacrificing part from the old partner share. And the third condition is of कि of में हमको क्या करना होता है, we need to multiply the shares. So this is the way how the profit sharing ratio is being calculated and how the sacrificing part is calculated. The same method is used for the कैलकुलेशन ऑफ योर गेनिंग रेशियो एज वेल. यही कंडीशन गेनिंग में भी होती है, बस रिवर्स केस होता है. इन स्पाइट ऑफ सेक्रीफाइसिंग वी जस्ट ऐड ऑन द क्वेश्चन एंड ऐड द गेनिंग शेयर इन द क्वेश्चन एंड देन वी गेट द गेनिंग पार्ट, वी गेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो आई होप ये आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपको फर्दर प्रिपरेशन में हेल्प करा होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. थैंक यू.